औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अला मखदूमतिल इंसान मासूमा वल कुरान बिल्किस हुजरतु तकदीसल जलाल वल आसियतु तकमील वल कमाल अल सदीक़तुल मुबारिका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आज़िमतुल गैर मुअल्लमा उम्मुल अनवार उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मे अबीहा सैयदा फातिमतु ज़हरा सल्लल्लाहु वस्सलातु वस्सलामु अला अबाइल हुसैन व अबनाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व सहाबिल हुसैन व लानतल्लाहु अला आदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी मुहसिनिल किताब किताबुल मजीद व फ़ुरक़ानुल हमीद व हुस्नुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर सलवात बावाज़े बुलंद तलावत। खुदावंद इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। जितने भी हाथ इस पाक मुताहर मुक़द्दस ज़िक्र में मांगने के लिए आए हैं, मेरे सखी अब्बास के कटे हुए हाथों का सदका एक भी हाथ इस तरीक़ से खाली ना जाए। मौला बानियान मजलिस सैयद खुर्रम शाह साहब की ये मेहनत, ये काविश मेरी पाक शहज़ादी नेक नीति से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत बड़ी दुआ है, मिल के दिल से आमीन कहिएगा। मेरा मालिक तब तक किसी मोमन की आँख मौत के लिए बंद न हो जब तक वो दीदार करबला न कर ले। तमाम दुआओं से बेहतर और आसन दुआ मिल के आमीन कहिएगा। मेरे अल्लाह हम वारिस के होते हुए भी लवारिस हैं। शहंशाह मुअज़्ज़म बक़ियतुल आज़म हकीकी वारिस दो जहाँ के ज़हूर में ताजील फरमा। बाद ज़हूर मादी का दीदार नसीब फरमा। बाद दीदार बादशाह के कदमों में शहादत की मौत नसीब फरमा। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाओ। सहारा दरूद का लो, बुलंद आवाज़ से सलवात तलावत फरमा दो। फिर भी एक सलवात मिल के तलावत फरमाइए। मिल के एक ऐसी सलवात तलावत फरमाइए कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर शामिल की जा सके। इजाज़त है जी, गुफ्तगू शुरू कीजिए। जन्नत से अफजल माहौल जिसमें आप बैठे हैं, झूठ के समुंदर में थपेड़े खाते ही इंसानियत सच्चाई के जिस जजीरे पे आके पुरसकून हो जाती है, सच्चाई के उस जजीरे को मजलिस हुसैन कहते हैं। सारी रात का थका हुआ तड़पता हुआ बिस्तरे मर्ज पे लेटा हुआ इंसान जिस जगह पे आके अपनी सांसों को इत्मीनान महसूस करता है, उस शिफा खाने को मजलिस हुसैन कहते हैं। इजाज़त है सरकार, बात शुरू की जाए। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं अपनी कम इल्मी का मुकम्मल तौर पे एतराफ़ करते हुए लेकिन बाब इल्म से मिली हुई खैरात पे एतमाद करते हुए
आपके जहान तक कोई बात पहुंचाना चाहता हूँ, तवज्जो है सरकार। जिस बीबी के तस्बीह के दाने आया है, जिस बीबी के बिलाल भाई तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बना दे, उसे बतूल कहते हैं। क्या जो तवज्जो में बंदा बैठा है, मैं बात उससे करना है। बतूल नाम नहीं है, बतूल ओहदा है। मूसा भाई तवज्जो कीजिए, अल्लाह ने मर्दों में भी ओहदे रखे हैं। बैठो बिस्मिल्लाह, बैठो अपनी जगह पसंद करके बैठो। मस्तूरात में भी ओहदे रखे हैं। अल्लाह ने मर्दों में रखे हैं ओहदे नबी, इमाम। मस्तूरात में अल्लाह ने फ़कत एक ओहदा रखा है जिसे कहते हैं बतूल। एक जुमला कहने लगा और फिर मैं देखूंगा कि आप कितनी तवज्जो में बैठे हैं। बतूल उस बीबी को कहते हैं जिसे पूरा महीना मसल्ला इबादत से न रोक सके, कुरान तलावत से न रोक सके। क्या कहने, जिंदाबाद शिया कौम जिंदाबाद। बतूल कहते किसे आया, जिस बीबी को आया है नमाज के लिए वजू की जरूरत ना पड़े। आय हाय, जिस बीबी को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना पड़े, उसे बतूल कहते हैं। एक जुमला है और बहुत खूबसूरत जुमला है, और इस जुमले के बाद मैं चेहरों की रौनक देखना चाहता हूं। बतूल उस बीबी को कहते हैं जिसे किसी मर्द ने छुआ ना हो। पिछले आदि चुप दी कसम, कुरान में अल्लाह मरियम को बतूल कह रहा है। मैं बड़े आहिस्ता आहिस्ता लेके बात चल रहा हूं ताकि आपके ज़हान मेरी तरफ मुकम्मल तौर पे हो जाए। कुरान मरियम को बतूल कह रहा है। ये माँ है ईसा की। ईसा बिन बाप के दुनिया पे आया था। है तवज्जो, बिन बाप के अल्लाह ने ईसा को दुनिया में भेजा। ये अल्लाह के कानून के खिलाफ बात थी। मैं बात बहुत वज़नी कर रहा हूं, अभी मैंने तमहीद शुरू किया कि आपके ज़हान तेज हो सके। ये अल्लाह के कानून के खिलाफ बात थी कि उसने बिन बाप के ईसा को दुनिया में भेज दिया। जो बंदे बोल नहीं सके मैं उनके लिए जुमला कहता हूं। बिन बाप के ईसा दुनिया में आया। ईसा का बाप कोई नहीं है क्योंकि मां बतूल है। मेरे मालिक बतूल ही तूने ही बनाया है, तो कोई मासूम भी तू खल्क कर देता। उसका अकद मरियम से करता, फिर ईसा दुनिया में आता। बंदा गूंगा बैठा है तब बेशक खामोश बैठे। खुदा कसम अल्लाह की आवाज आई, अगर मैं मासूम खलक कर देता तो वो मासूम कहता मेरे घर में बतूल है, मेरे घर में बतूल है, मेरे घर में बतूल है। ये ओहदा, ये मनसब फकत अली इब्न अबी तालिब के पास है कि वो कह सकता है कि मेरे घर में बतूल है। अल्लाह कहता मैं अपने कानून बदल सकता हूँ, अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद ये कौम जिंदाबाद। ऐसे नहीं हाथ ऊंचे करो, हैदरी। मैं अपने आय हाय कानून बदल सकता हूं, लेकिन अली की हमसरी आय है। तवज्जो होगी सरकार। किसे कहते हैं बतूल? मरियम बतूल है। बात मैंने अब करनी,
लेकिन मरियम शोहर के बगैर बतूल है, फातिमा शोहर रख के बतूल है। मरियम भी बतूल है सरकार, जनाब सैयदा भी बतूल है, लेकिन मरियम बतूल सुगरा है, फातिमा बतूल कुबरा है। मरियम का एक बेटा मासूम है, जो बंदा बोल नहीं सकता वो मिस्र में तमार से जुबान हदारी मांग ले, और वैसे भी बंदा जबाने काट के वो कुत्तों को डाल दे जो चौकों में बोले जनाब सैयदा के जिक्र में ना बोले। मैं बड़े आराम से पढ़ा हूं, कोई स्पीड नहीं ले रहा। मरियम का एक बेटा मासूम है, फातिमा के 11 बेटे मासूम हैं। ये बीबी मरियम जो है ना, ये छोटी बीबी नहीं है जो बंदे बोल नहीं रहे, जो मुफ्त सुन रहे हैं। ये बीबी मरियम किबला ये छोटी बीबी नहीं है, ईसा जैसे नबी की मां है। द्वाड़ी चौपदी कसम, ये बीबी मरियम कुरान कह रहा है फर्श का खाना नहीं खाती थी। तू अपनी चौपते मान करके बे, मैं बीबी दी खिरात मान करता। ये बीबी मरियम फर्श का खाना नहीं खाती थी। कुरान कहता है मरियम का खाना अर्श से आता था, मरियम का खाना अर्श से आता था। जो अर्श की रोटी का इंतजार करे उसे मरियम कहते हैं, जिसकी रोटी का अर्श इंतजार करे उसे फातिमा कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, यह हाल सलामत रहे। सारे हाथ ऊंचे करो, हैदर हैदर, हाथ ऊंचे, अली लाल कलंदर। जिसकी रोटी का अर्श इंतजार करे, आए हाय, उसे फातिमा कहते हैं। अगली बात करूं सरकार, आए हाय, जो काबे से ज्यादा पाक हो। आओ बिस्मिल्लाह, आओ बिस्मिल्लाह। जो तवज्जो है, काबे से ज्यादा, साका भी बिस्मिल्लाह, जो काबे से ज्यादा पाक हो। ये जुमला मैंने जोशे खताबत में नहीं कहा, दावा मिंबर पे किया है और दलील मिंबर पे देने लगा हूं। जो बंदे परेशान होकर देख रहे हैं मुझे, किताब उठा लेते हैं। किताब हमारी अपनी है, नाम उसका कुरान है। कुरान से पूछते हैं कि हमें तू बता काबा कितना पाक है। जब हमने कुरान को उठाया, कुरान से पूछा बता हमें तू काबा कितना पाक है, तो कुरान बोल के कहता है या इब्राहिम हो ताहिरो बैती, या इब्राहिम हो ताहिरो बैती। इब्राहिम मेरे घर को तू पाक रख। घर अल्लाह का था, पाक रखना ड्यूटी इब्राहिम की थी। घर अल्लाह का था, पाक रखना ड्यूटी इब्राहिम की थी। इसी कुरान से पूछते हैं कि हमें बता बतूल कितनी पाक है। जब हमने कुरान से पूछा हमें तू बता बतूल कितनी पाक है, तो कुरान का अंदाज ही बदल गया। आवाज से कुदरत आई, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैतिही व युत्तहिरकुम तत्हीरा। काबा उतना पाक है जितना इब्राहिम में ताकत है, बतूल उतनी पाक है जितनी खुदा में ताकत। काबा उतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत। बच्चे शरारतें करते अच्छे लगते हैं, दुआ ये करनी चाहिए कि किसी का बुजुर्ग शरारती ना हो। तवज्जो है सरकार। काबे से जो पाक हो, एक सतर है और यहां आ गई है, अपनी मर्जी की जगह तो बैठो जिथे दिल करता है, यहां आ गई। कहूं इस घर के नौकरों के फजाइल पड़े जाएं। मैंने सफर ना करना होता, मैं पूरा 2 घंटे खाली बतूल पढ़ता।
लेकिन इस घर के नौकरों के फजाइल अगर पढ़े जाएं, बंदों के हाजमे खराब हो जाते हैं। बिलाल देता था, आय हाय, और कितना बोल सो साका भाई, तवज्जो करना। बिलाल देता था मस्जिद में अजान। मैं अभी शक्लें पढ़ूंगा, जिक्र हो इनका और बंदे का चेहरा उतरा हो, ना उसकी शक्ल अच्छी लगती है ना उसकी नस्ल अच्छी लगती है, चेहरों पे मुस्कुराहट लाओ। रहमत। बिलाल बिलाल ये बंदों ने बहाना किया है कि बिलाल की जबान में लुकनत थी। आय हाय, ये अशहदु अन्ना को, बिलाल भाई अशहदु अन्ना को कहते हैं, ये असहदु अन्ना पढ़ता था। शर्म नहीं आती? 1400 साल के बाद इनकी दहलीज पर कोई गूंगा जाए, ये उसे जुबान दे देते हैं। बिलाल जैसी हस्ती को कैसे मरूम रखते। सरकार अंदर एक और बात थी, बात कर दूं। 2022 खत्म होने वाला है, चंद दिन बाकी हैं। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, घर बाद में जाता है, फोन पहले आ जाता है, पर्चा हो गया है। लेकिन सांस वही आनी है जो बादशाही ने देनी है। उस सांस पे भी लानत है जिसमें अली नहीं है। बिलाल मस्जिद में अजान देता था, ये बंदों ने बहाना किया है। अंदर की बात है और यहां आ गई है। 2-3 साल पहले मैं कबीर वाला करोड़ पक्के वाली साइड पे ना मुहर्रम पड़ा, वहां मैंने एक बात की। यही एक बुजुर्ग बिलाल भाई उठे, मूसा भाई उठ के कहते हैं, सरकार सैयद अगर आप चाहें, इलाका है सरायकी, कुछ मैं कहूं, सरकार का फरमान है, ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। उसने इतना खूबसूरत बिलाल पढ़ा, मैं उसके अकीदे का कायल हो गया। मैं आपके अजहान तक ये सतर खुदा करे पहुंचा सकूं। जबान मेरी सरायकी नहीं, लेकिन आपकी भी नहीं, लेकिन जाकर सुन सुन के हम सरायकी समझ आते हैं। उसने कहा भावे पाबंदी हाई, भावे पाबंदी है, ऊंच नीच हो तो माफ करना। भावे पाबंदी हाई, भावे पाबंदी है, हक दा पैगाम लोकी लुका नहीं सके। भावे पाबंदी हाई, भावे पाबंदी है, हक दा पैगाम लोकी लुका नहीं सके। जिहड़ा हबशी ज़बान विच लुकनो तुहास, उस मुअज्जिन नूं सोरे हटा नहीं सके। दरअसल ओदी बांग विच वली अल्लाह ओ लुका नहीं सकिया है, लुका नहीं सके। जिंदाबाद, जिंदा कौम, जिंदा कौम, हाथ ऊंचे करो, हैदरी। बिलाल देता था है, बिलाल बिलाल वहीं खड़ा हूं। बिलाल देता था मस्जिद में अजान। हाय हाय, थोड़ा सा म्यार बुलंद करो, मैं एक सतर कहना चाहता हूं। बिलाल देता था मस्जिद में अजान। सलमान चलता था, बतूल की दहलीज पे आता था, आके सजदा करता था। एक बात करूं, जनाब सैयदा ने हमें खैरात दी हुई है। हम लफ्ज मुंह से कहते हैं, आंखों से चेहरा पढ़ लेते हैं। ये बीबी की खैरात है। चेहरों पे मुस्कुराहट रखा करो फजाइल में। बंदा इंज हो के बैठा हुआ है ना तो मशकूक हो जाता है। बिलाल देता था मस्जिद में अजान। सलमान आके बतूल की दलीज पे सजदा करता था। सहाबा ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन रसूल के पास आ गए। आके कहते या रसूलल्लाह, ये बूढ़ा हो गया आपका सहाबी, बिलाल देता है मस्जिद में अजान, ये सलमान बतूल की दलीज पर सजदा करता है। नबी जानते थे ये क्यों करता है, लेकिन जो पूछ रहे थे उनको बताना चाहते थे कि सैयदा है कौन, फातिमा है कौन। सलमान को बुलाया गया, सलमान सामने खड़ा था। सलमान से पूछा, सलमान इनको बता, मुझे नहीं इनको बता, तू बतूल की दलीज पे सजदा क्यों करता है। सलमान ने
हाथों को जोड़ के कहा, या रसूलल्लाह इनको बताइए जब तक ये राजी नहीं होगी वो भी राजी नहीं हो। बतूल की दहलीज पे सजदा। मेरे पास तो इतने लफ्ज़ ही नहीं सरकार आपकी तरह, लेकिन इसलिए मैं बतूल के दहलीज कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उर्दू अदब में इसके मतबादल जुमला कोई नहीं। वैसे ये दहलीज है नहीं, जुमला आ गया ऐसा कि भाई मैं क्या करा, सैयदा गासिब नहीं बन सकता। सलमान बैठा हुआ है जनाब सैयदा की दहलीज पे, एक शख्स गुजरा, सलमान को देख के कहता, सलमान बूढ़ा हो गया तू, जब तुझे देखते हैं तो इसी दहलीज पे बैठा रहता है। सर था सलमान का नीचे, इसके लबों से निकला दहलीज। सलमान ने नून वाली कमर अलफ जैसे की। सलमान इसे देख के कहता है, आज दहलीज कहा है, दोबारा दहलीज ना कहना। उसने कहा, इसे दहलीज ना कहूं तो क्या कहूं, ये लकड़ी के फट्टे हैं, दरवाज़ा लगा हुआ है, इसे दहलीज ना कहूं तो क्या करूं। मेराज है जुमले की, अगर बंदा जनाब सैयदा के जिक्र में बोल नहीं सकता, खुदा कसम वो अपनी नब्ज़े डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाए। उसने इतना जुमला कहा, सलमान से देख के कहता है, आज दहलीज कहा है, दोबारा दहलीज ना कहना। उसने कहा, दहलीज ना कहूं तो क्या करूं, ये लकड़ी का फट्टा है, दरवाज़ा लगा हुआ है, इसे दहलीज ही तो कहना है। सलमान से देख के कहता है, तेरे लिए दहलीज है, मेरे लिए सिदरतुल मुंतहा है। तेरे लिए दहलीज है, नहीं आया बंदा जिन्हें हाथ नहीं चा सकिया, तेरे लिए दहलीज है, मेरे लिए सिदरतुल मुंतहा है। उसने कहा, हद हो गई सलमान, इसे तू सिदरा क्यों कह रहा है। उसने कहा, अच्छा तू बता, तू सिदरा किसे कहता है। वो कहता, सिदरा तो वो थी जहां नबी चले गए थे और जिब्रील रुक गया था, जहां नबी आगे चले गए थे और जिब्रील रुक गया था। सलमान इसके कांधे पे हाथ रख के कहता है, अच्छा जहां जिब्रील रुके वो तेरी सिदरा है, जहां नबी रुकता है। जहां जिब्रील रुके वो तेरी सिदरा, जहां नबी रुके वो मेरी सिदरा। रहमतल बिस्मिल्लाह, रहमतल लिल आलमीन। आए हाय, ये जब तक जेब में होते हैं ना भाईजान, स्टेट बैंक होता है, करेंसी, जैसे ही हम मिंबर पे आते हैं न्याज़े हुसैन हो जाता है। बात करूं सरकार अगली, रहमतल लिल आलमीन, मेरा नबी रहमतल लिल आलमीन है, रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतल लिल आलमीन। आलमीन के लिए रहमत है मेरा नबी। इसी नबी की हदीस है, बेटी बाप के लिए रहमत होती है, बेटी बाप के लिए रहमत होती है। जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बने उसे बतूल कहते हैं। आज तक इस मिंबर पे फिर कह रहा हूं, इनके दरवाजे पे बैठने वालों के फजाइल नहीं पड़ेंगे। मुझे बार बार कहा गया था रास्ते में भी, जनाब फिजा की एक बात जरूर कीजिएगा। तवज्जो है सरकार, आगे बात लेकर चलो। अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में, तवज्जो है, अमीर मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं, सजदा मुकम्मल किया, नमाज को तमाम किया। अमीर ने कंबर को देखा, कंबर को बुलाया, कंबर मेरे पास था, कंबर पास आया। बंदा नहीं अकीदा बोलेगा, कंबर पास आया, कंबर जा फौरन मेरे घर जा, मेरी तलवार लेके आ।
कंबर घर जा मेरी तलवार लेके आ। ये जुमला अली ने कंबर से कहा। कंबर मस्जिद से निकला, अली के घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ आया। दो दरवाजे थे अमीर के घर के, एक मस्जिद के अंदर खुलता था, एक बाहर खुलता था। कंबर बाहर वाले दरवाजे पे आया, कंबर ने सलाम किया, फिजा ने दरवाजा खोला, फिजा के हाथ में तलवार। कहाँ जाके ये जुमला सुनाऊं? फिजा के हाथ में तलवार कंबर ने देखी, कंबर ने फिजा को देखा, फिजा को देख के कंबर कहने लगा, फिजा बहन मुझसे पहले कोई आया नहीं, नबी ने किसी और से कहा नहीं, नबी ने मुझे ही कहा है कि कंबर मेरी तलवार लेके आ, मेरी तलवार लेके आ। तुझे कैसे पता चल गया कि मैं तलवार लेने आया हूँ? जुमला सुन के बंदा ना बोला, मैं समझूंगा गूंगा बैठा है। जब इतना जुमला कंबर ने कहा, फिजा ने कंबर की तरफ देख के कहा, कंबर भैया ये याद रखना, बाहर के नौकर और होते हैं, अंदर की कनीज़ें और बाहर के नौकर और होते। आखिरी सत्र कह रहा हूं, बाहर के नौकर और होते, अंदर की कनीज़ें। सलमान, अबू जर, कंबर, ये तीनों अली के सहाबी जनाब अमीर की दहलीज पे आए। इन्होंने सलाम किया, दक्कलबाब किया। आए हाय, एक जुमला है और मैं खाना नहीं चाहता, इसके बाद शायद मैं कह दूं अगर ये जुमला आपने सुन लिया तो, वरना मैं इसी से मसाइब शुरू करूंगा। ये तीनों सहाबी अली के दरवाजे पे आके दक्कलबाब करें। जनाब फिजा ने दरवाज़ा खोला, तीनों को देखा, सलमान ने सलाम किया, फिजा ने सलाम का जवाब दिया। सलमान ने पूछा, फिजा बहन अली कहाँ पे है? फिजा सलमान को देख के कहती है, चौथे आसमान पे। चौथे किताब सतर नुक्ते तक मैं जामन, परेशान होकर ना बैठा, चौथे आसमान पे। फिजा कहती है चौथे आसमान पे है। सलमान कहता मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर रहे हैं? फिजा कहती है नबियों को जमात करा रहे हैं, रिज्क तकसीम कर रहे हैं, फरिश्तों की ड्यूटियां लगा रहे हैं। इतना जुमला ही हजम कर दो, यही काफ़ी है। सलमान, अबू जर, कंबर दरवाजे दहलीज सैयदा से चलते हुए मस्जिद की तरफ बढ़े। जैसे ही मस्जिद की तरफ तीनों जा रहे थे, मस्जिद के दरवाजे के अंदर से अली इब्न अबी तालिब अपने इमामे के पेश बांधते हुए बाहर आ रहे थे। सलमान, अबू जर, कंबर ने अली के कदमों पे हाथ रखे। सलमान ने हाथों को जोड़ के कहा, या अली हम तेरी शान से वाकिफ है, हम शक नहीं करते, लेकिन अभी हम तेरी दहलीज पे गए थे, हमने फिजा से पूछा आप कहाँ पे है? वो कहती है आप चौथे आसमान पे है। ये सब फिजा कैसे देख लेती है? सलमान के कांधे पे अली ने हाथ रखा, रख के कहा, सलमान याद रखना, अंदर की कनीज़ें और होती है, बाहर के नौकर और होते। बहुत मारा है उम्मत ने नबी की बेटी को। आज का दिन 10 मुहर्रम से कम नहीं है। घर से हर बंदा रोने के लिए आया। फ़ज़ाइल इसलिए पढ़े जाते हैं कि हम दुनिया को बता सकें कि जिनकी अज़मत इतनी थी, उम्मत ने उन्हें अजर कैसा दिया। हाय जितनी हो सकती है ना उतनी बुलंद किया कर। जब कोई हाय करता है ना, एक 4 साल की बतूल है जिसके कानों से खून बह रहा है, वो अपनी फुफियों से रो के पूछती है, फुफी अम्मा जो हाय करके रोता है हमारा अलग था क्या? फुफी अम्मा, इसे कोई तमाचे मारने वाला नहीं खड़ा। मैं हवाला दे देता हूँ, किताब का नाम है अल फातिमा, इराक के आलिम दीन ने लिखी किताब, उर्दू में तर्जमा हो चुका है।
लाहौर उर्दू बाजार में किताब मौजूद है, 4 लफ्ज़ लिखे हैं किताब में। मैं 4 लफ्ज़ उसी तरह पढ़ूंगा जैसे किताब में लिखे हैं, फिर देखूंगा कि मुझे मसाइब आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। उसने कहा बेटी नबी की थी, मुसलमानों ने मारा। मैं देखूंगा सैयद किथे किथे बैठा। मैंने पहले कहा है आज का दिन 10 मुहर्रम से कम नहीं है। बताऊं तेरी हाय के लिए बताऊं क्यों कह रहा हूं। 10 मुहर्रम को माओं के सामने बेटों को मारा गया। 3 जमादी सानी को बेटों के सामने मां को मारा गया। आओ बिस्मिल्लाह, आओ बिस्मिल्लाह। बहुत मारा है उम्मत ने नबी की बेटी को। सैयदा बड़े अदब से, बड़े आराम से, बड़े आहिस्ता मसाइब पढ़ने का आदमी। तेरी हाय के लिए खड़ा हूँ, जब तक तेरी हाय ना निकलेगी मिंबर मैं नहीं छोड़ूंगा। हाय जितना हो सकता है बुलंद करना। एक सतर कहूँ, रोते वक्त चेहरे ना छुपाया करो। मैंने एक जुमला पढ़ा किताब में, इमाम सज्जाद मजलिस पढ़ रहे थे, सामने शख्स एक बैठा है, उसने ना चेहरे पे यूं कपड़ा रखा हुआ, सर झुकाया है, रो रहा है। इमाम ने मिंबर छोड़ा, इमाम इसके सामने गए। मैं देखूंगा बंदा पत्थर लेके बैठा सीने च। इमाम ने इसके चेहरे से कपड़े को खींचा, इसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। ये हाथों को जोड़ के कहता है ज़हरा का लाल मैं आप ही को रो रहा हूँ। इमाम फरमाते ऐसे क्यों रो रहा है? उसने कहा फिर कैसे रो? इमाम फरमाते ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती। हाय कर, हाय बुलंद कर, हाय बुलंद कर। मैं मसाइब पढ़। किताब कहती है बेटी नबी की थी, मुसलमानों ने मारा। मेहनत है पूरे साल के सैयदजादे की। ये जन्नत जैसा माहौल तुम्हारे रोने के लिए बनाया बैठा। बेटी नबी की थी, मुसलमानों ने मारा। बेटी हुसैन की थी, मुसलमानों ने मारा। दूसरी सतर कहूं, बेटी नबी की थी, मुसलमान रोने नहीं देते थे। अल्लाह करे बंदा शिया ना हो जो जुमला सुन के हाय ना करे। बेटी नबी की थी, मुसलमान रोने नहीं देते थे। बेटी हुसैन की थी, मुसलमान रोने नहीं देते थे। तीसरी सदर को मैं हाथ बंदी खड़ा, मुझे माफ करना। किताब कहती है बेटी नबी की थी, 18 साल में कमर झुक गई थी। बेटी हुसैन की थी, 4 साल में कमर झुकी हुई थी। मैं चौथी सतर कहना चाहता हूं, मुझे माफ करना। बेटी नबी की थी, 18 साल में बाल सफेद हो गए थे। बेटी हुसैन की थी, 4 साल में बाल सफेद। हाय कर, हाय कर, हाय कर। नहीं पढ़ता दरबार, मुझे हुक्म दिया गया जनाब सैयदा का मसाइब ही पढ़िएगा, लेकिन तफसीलन मसाइब नहीं मैं पढ़ूंगा क्योंकि ये हक आखिरी वाले जाकिर का। नहीं पढ़ता दरबार, जनाब सैयदा हमें माफ कीजिएगा, हम तेरे कातलों का नाम मिंबर पर नहीं दे सकते। मैं रास्ते में आ रहा था कि भाई कल बिस्मिल्लाह एक सतर है कहता हूँ। रास्ते में ना कल आ रहा, फोग बहुत ज़्यादा थी। मैंने एक दोस्त से रब्ता किया, मौसम पूछा अगला कैसा है। उसने एक बात की, कहा सही है मैंने पोस्ट देखी है, कहते ये शियों ने ना पखंड बनाया हुआ, कोई जुल्म नहीं हुआ सैयदा पे। खुदा तुझे जन्नतुल बकी ले जाए। तू हमारे ज़ुबानी ना सुन, आज भी नबी की बेटी मसकूम बैठी। एक तरफ तेरे मेरे नबी का रोज़ा है, एक तरफ उसी नबी की बेटी की तुरबत। मैं सतर और तरफ ले जाऊंगा, मैं मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। अगर मैं रो पड़ा फिर मैं मसाइब नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं नहीं पढ़ता दरबार, लेकिन एक सतर कहता हूँ, मैं हाय सुनना चाहता हूँ शियों की। नहीं पढ़ता क्या हुआ दरबार में, लेकिन ज़ाहरी तौर पे बीबी की सन ज़ाहरी तौर पे उतना था
जितना करबला में हुसैन के अकबर का था। नहीं पढ़ता दरबार में क्या हुआ, एक सत्र कह रहा हूं दरबार की तरिहाई के लिए। जब बीबी दरबार में दाखिल हो रही थी तो बीबी के बाल काले थे। मैं नहीं जानता दरबार में क्या हुआ, जब बीबी दरबार से बाहर आई बाल सफेद हो गए थे। दरवाजा गिरने से लेके, 2 सतरें कहनी है मैंने, 2 सतरें फकत। दरवाजा गिरने से लेकर 3 जमाती उसानी तक, अल्लाह करे बंदा शिया ना हो जो जुमला सुन के आज भी हाय ना करे। तेरा हाथ आजाद है, सीने पे हाथ मारना, तेरे सर पे कोई ताजियाना लेकर नहीं खड़ा। 3 जमाती उसानी तक बीबी बेटों से चेहरा छुपाती रही है। नहीं खोलूंगा मैं जुमला अगर तेरी हाय ना निकले। 3 जमाती उसानी तक, दरवाजा गिरने से लेकर 3 जमाती उसानी तक जनाब सैयदा ने बेटों को चेहरा नहीं दिखाया। हसन माँ के पास आए, तेरी हाय के लिए जुमला खोलता हूँ। हसन माँ के पास आए, आगे कहते अम्मा शरीयत में बेटों से पर्दा तो नहीं होता, अम्मा तू पर्दा क्यों करती है? माँ ने रो के कहा हसन बेटा 3 जमाती उसानी को नहीं आया बंदा जो सीने से हाथ नहीं मारे आज तक। 3 जमाती उसानी को मेरे कफन के बंद खोलना। 3 जमाती उसानी को आज के इस दिन हसन माँ के जनाजे पे आया, माँ के कफन के बंद खोले, गश खा के गिर गया हसन और रो के कहने लगे हुसैन और मेरी तलवार मुझे दे। ओ इन बगैरतों से पूछो ओ मेरी माँ का भाई कर मातम कर मातम कर मातम। एक जुमला सुनना। 40 कब्रें बनाई, मसाइब नहीं मैं पढ़ रहा, मैं 2 दर्द पढ़ना चाह रहा हूं। 40 कब्रें बनाई, मैं मातमी हूं, मैं शामिल हो गया। तेरे हाथ आजाद है तो सीने पे मारना। 40 कब्रें बनाई अली ने, सैयदा को दफनाया नहीं, छुपाया था अली ने। ये वह जनाजा है जिसके लिए कब्रिस्तान आबाद किया गया। अल्लाह करे मैं जुमला तुम्हारे तक पहुंचा सकूं, तुझे रोना ना आए, घर जाके मसल्ला बिछा के माफी मांगना। तेरी हाय के लिए ठहरा हूं। अली रोज चलते घर से आलिया के कब्र पे जाते, जाके कुरान पढ़ते। जनाब सैयदा की कब्र पे ना रोज जाके कुरान पढ़ते। आलिया बीबी दरवाजे पे बैठी बाबे को जाते देखती। एक दिन बीबी ने बाबे की अबा में हाथ डाला। बीबी रो के कहती बाबा बाबा आप कहाँ जाते हैं? अली रो के कहते मैं तेरी अम्मा की कब्र पे कुरान पढ़ने जाता हूँ। अल्लाह करे बंदा शिया ना हो जो भी हाय नहीं कर पाया। आलिया बीबी ने रो के कहा पापा मेरी माँ कोई तलावतों की मोहताज है। अली की दाढ़ी आंसुओं से तर हुई, आलिया को सीने से लगाया, लगा के कहा आलिया मैं डरता हूँ जो मुसलमान आग लेकर तेरी माँ के दरवाजे पे आ गए और कहीं बेलचे लेकर और ज़हरा की कब्र कर मातम कर मातम। आखिरी सत्र करो। मैं डरता हूं जो मुसलमान आग लेकर ज़हरा की दरवाजे पे आए थे वो कहीं बेलचे लेके ज़हरा की कब्र पे ना चले जाए। आखिरी सत्र करो, मिंबर में छोड़ो। अली ने सैयदा को छुपाया, दोनों शहजादे साथ हैं। अली चले, जैसे ये गली का मोड़ मुड़े ना, मिंबर में छड़दा पिया, मोड़ अली मुड़े, हसन बाबे के पीछे छुपना शुरू हो गया। छुपते हुए हसन को देखा, हसन को आगे किया,
हसन की आंखों से आंसू आ रहे थे। अली ने हसन को देखा, देख के रो के कहा, हसन बेटा तू छुपता क्यों है? नहीं आया बंदा जो सीने पे हाथ नहीं मार पाया। हसन ने रो के कहा, बाबा ओए बाबा वो गली के मोड़ पे, ओ बाबा वो बंदा खड़ा है, ओए बाबा जिसने मेरी माँ पर, ओए बाबा जलता दरवाजा गिराया, ओए बाबा और मैं देख रहा था ओए जलते दरवाजे के नीचे ओ मेरी माँ ने रो के कहा, या अली मेरी फसल याद।